परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2857 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज को मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 पद 10 और 11। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदोना है और 1/3 पानी नागदोना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। हमारे कल के मनन में हम देख रहे थे कि दूसरे स्वर्गदूत जब तुरही फूका तो समुद्र के जल जीवियों तथा समुद्र मार्ग से हो रहे व्यावसायिक आवागमन में किस प्रकार नुकसान हुए हैं। अब जब हम तीसरी तुरही फूकी जाने की बात की ओर आते हैं तो देखते हैं कि एक बड़ा तारा जो मशाल की तरह जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर पड़ने से 1/3 पानी कड़वा हो जाता है और जहरीले पानी पीने से बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। यहाँ ताज़ा पानी अथवा शुद्ध जल के सोतों पर परमेश्वर के प्रकोप को हम देख रहे हैं। इस घटना को अलग अलग बाइबल पंडित अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखते हुए परिभाषित किए हैं। कुछ बाइबल पंडितों का मानना यह है कि आकाश से उल्का या कोई अन्य आसमानी पिंड पानी पर गिरने से शुद्ध जल के सोतों के 1/3 प्रदूषित हो जाएगी। कुछ अन्य लोगों का मानना यह है कि यह सूचित किया गया नागदोना अथवा वर्मवुड शब्द उस भयानक कड़वी अवस्था को सूचित करता है जो परमेश्वर के प्रकोप मनुष्य के अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक पीने का जल को प्रदूषित करने से उत्पन्न है। वर्मवुड अथवा नागदोना एक औषधीय पौधा है जो अत्यधिक कड़वा स्वाद का है, जिसे वैज्ञानिक रूप में आर्तेमिसिया एब्सिथियम के नाम से जाना जाता है। ये एक सुगंधित पौधा है जिसका रंग चांदी भूरे होते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर निम्न पौधे को उसके कड़वाहट के कारण कभी कभी दुख या कड़वाहट को दर्शाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अवश्य ध्यान दें कि कड़वाहट शब्द केवल कड़वा स्वाद को ही नहीं बल्कि अत्यधिक निराशा की अवस्था को भी सूचित करता है। पीने का पानी प्राणवायु के बाद मनुष्य के लिए सबसे अनिवार्य वस्तु है। शरीर के संचालन के लिए शुद्ध जल जैसे अनिवार्य है वैसे ही आत्मा के संचालन के लिए जीवन जल भी अनिवार्य है। जीवन का जल हमारे प्रभु यीशु मसीह देता है। प्रभु यीशु मसीह ने चरित्रहीन सामरी स्त्री से इस प्रकार कहा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यूहन्ना 4:14। सामरी स्त्री जब तक यीशु मसीह की पहचान नहीं कर पाई थी वह संसार तथा शरीर के सुख के लिए एक गंदा जीवन बिताने वाली औरत थी, परंतु जिस दिन उन्होंने यीशु मसीह का दर्शन किया वह अपने पापों पर पश्चाताप करती है और प्रभु के पीछे तन मन लगाकर चलने लगती है। जीवन का जल यीशु मसीह का इनकार करके जीने वाले लोग महासंकट काल में और तत्पश्चात अनंतकालीन नरक में पहुंच जाएंगे। मुझे सुनने वालों में कोई अब तक उद्धार नहीं पाया हो तो यथाशीघ्र अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए यीशु मसीह को अपना जीवन में बुलाए, यीशु मसीह के लिए अपना जीवन सौंप दे ताकि
आपका जीवन नाश ना हो। यहाँ हम ऐसी कुछ बातें देखते हैं जो मनुष्य जीवन को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है। शुद्ध जल एक अमूल्य वस्तु है, क्योंकि शुद्ध जल अत्यधिक मात्रा में संसार में है ही नहीं। पानी प्रदूषित होना कई प्रकार लोगों को प्रभावित कर सकता है। लोग परेशान हो जाएंगे, कई हजार कई लाख मारे भी जाएंगे। कैसे? क्योंकि वे जीवन जल जो हमारे प्रभु यीशु मसीह देता है इनकार किए और सांसारिक सुख भोग के लिए अपने शरीर का उपयोग किया। संकट काल एक ऐसा समय होगा जब लोग शुद्ध पानी के लिए तरसेंगे, परंतु मिलना उनके लिए बहुत मुश्किल बात होगी। इसलिए उस भयानक दिनों के पूर्व अपने पापों पर पश्चाताप करके यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाइए और उद्धार के अनुभव में जीवन बिताइए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। प्यारा वचन